नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी बाबा मिशन हॉस्पिटल और हमसे बात करने के लिए मौजूद है बच्चों की डॉक्टर मेघा वासणे जी। जिस तरीके से लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, बच्चों की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मैम। थैंक यू। बच्चों के लिए सर्दी से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समय जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, बच्चों में निमोनिया, डायरिया ऐसी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। हमें इनसे बचाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाने हैं। दो जो कपड़े होते हैं उनके बीच में हमेशा हेयर फंस जाती है। सिंगल लेयर का या सिंगल मोटा कपड़ा पहना के ही बच्चों की ठंडी बचाई जाती है। हमेशा 1 से 2 या 3 लेयर के कपड़े पहनाइए। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए सर पे टोपी और पैरों में सॉक्स या मफिन्स वगैरह जो पैर हाथों में पहनाए जाते हैं, ज़रूर पहना के रखिए। ठंड से जितना बचा के रखेंगे, उतना जो ठंड से होने वाली बीमारियां हैं उनमें भी सावधानी रहती है, उनसे भी बचा जा सकता है। सांस की बीमारियां जैसे निमोनिया हो गया या बच्चों को दस्त की समस्या, ठंड के समय में अभी मेरे पास पेशेंट जो आ रहे हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ठंड की से बचाने के लिए हमें 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, बच्चे को टाइम टू टाइम फीड कराते रहना है। ठंड में कोई भी ऐसा ना करें कि बच्चों को फीड स्किप करा दे। जो दूध या फिर खाना होता है, बच्चों का स्किप नहीं होना चाहिए। उनको कभी ऐसा नहीं है कि फीड ना कराना पड़ रहा हो, ऐसा मौका ना आए। और ठंड से बचाने के लिए ज़रूरी है माँ अपना खुद का ख्याल रखे। जो गार्जियन होता है, जो माँ होती है, वो ही बच्चे के सबसे क्लोज़ होती है और वही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का कॉज भी बन सकती है। तो बच्चे के लिए बेहतर है कि जो माँ होती है वो अपने सर्दी, खुद को भी सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहने, खुद को ऐसी जगह रखे जहाँ पे बंद कमरा हो या फिर ऐसे। एक विशेष बात का मैं स्पेशल ध्यान देना चाहती हूँ कि हीटर जैसी चीज़ होती है, जब भी कभी आप बंद कमरे में करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पे एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हीटर या गर्मी चीज़ होती है, वहाँ पर इन बातों का स्पेशल ध्यान रखा जाए, ताकि ये जो हादसे होते हैं कि कभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ऐसी चीज़ें, ऐसी समस्याएं ना आए। और एक बात और है कि जैसे कभी भी आपको लगे कि बच्चा जो है कभी सांस तेज़ ले रहा है या फिर नॉर्मल जैसे ज़्यादा खांसी वासी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आसपास अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हम भी अपने कैंप वैम्प कराते रहते। कल हमारा एक बच्चों का स्पेशल कैंप भी करा रहे हैं। आसपास बच्चों के लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो बच्चों के जो स्वास्थ्य होता है उसके लिए कभी भी वेट ना करें कि घर कहाँ पर कैंप है मैम? हमारे यहाँ पर साहबगंज में गंगा नर्सिंग होम के पास में जगह है, वहाँ पर कैंप करा रहे हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट मैं ही बैठ रही हूँ। सारी समस्या, सारी जो जांचें होती हैं और जो दवाइयों उन पर विशेष छूट भी रहेगी। कैंप में जो लोग आएंगे फ्री दवाई है मैम? हाँ, दवाइयाँ सारी फ्री रहेंगी और कुछ जांचें होती हैं जैसे बीपी शुगर वगैरह, उन पर भी हम विशेष छूट रखते हैं, बिल्कुल मुफ्त होती हैं वो। बस यही है कि बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बच्चों की डॉक्टर मेघा वासणे जी को, जिन्होंने कई सावधानियां हमारे साथ साझा की हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।